I am the taste in water, O son of Kunti, and the radiance of the sun and the moon. Om in the mantras. I am the sound in ether and the ability in humans. कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं। क्या बोल रहे हैं? मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई है नहीं। जब अहंकार है तब तक बहुत कुछ है, जब अहंकार नहीं है तो दूसरा कुछ है नहीं। कहने का भाव ये है। अभी कश्मीर पे आतंकवादी हमला हुआ, मैं कमेंट पढ़ रहा था, आधे लोग अल्लाह को गाली दे रहे हैं, आधे लोग राम को गाली दे रहे हैं। कृष्ण क्या बोल के गए? वो गाली गलौज से परे है। गाली तुम्हारा अहंकार है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। थॉट, विचार, खुद की पूजा कर रहा है, खुद कोई गाली दे रहा है, दूसरे के विचार को गाली दे रहा है, अपने विचार की पूजा कर रहा है। विचार की पूजा कर रहा है, विचार को गाली दे रहा है, और विचार सत्य नहीं है। विचार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, 2 मिनट में चेंज हो जाता है, 2 मिनट भी नहीं लगते। तो ये अहंकार ये चीजें करता है, क्योंकि उसको खत्म होने से बहुत डर लगता है, और वो है ही नहीं। कृष्ण ने सीधा क्लियर कर दिया कि अहंकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये तुमने इकट्ठा कर लिया, और इसी को निकालने को, इसी को खत्म करने को, इसी को मुक्ति बोला गया है। अगेन लोग, जैसे हमला हुआ अभी, वो गालियां दे रहे हैं। विचार असली नहीं है, वो उनका विचार है। विचार कहां से आया? विचार आया तुम्हारी कंडीशनिंग से, तुम्हारी ईगो से, तुम्हारे अहंकार से। एक विचार दूसरे के विचार को गाली दे रहा है। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा विचार है, और अंदर से खुश हो रहा है, क्योंकि झूठ को हमेशा साबित करना होता है बचने के लिए कि वो सत्य है। सच को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच तो था, है और रहेगा, उसके अलावा कुछ है नहीं। जिड्डू क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज द फ्रोजन थॉट ऑफ मैन, out of which he builds temples and churches. But God or truth is far beyond thought and emotional demands. True education is to learn how to think, not what to think. असली एजुकेशन क्या है? Is to learn how to think, not what to think. तो जिड्डू बोल रहे हैं सोचना सीखो, विचार ही विचार के पार लेके जाएगा। माया की हेल्प लेनी होगी माया के पार जाने के लिए। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। पर हमारा जो सिस्टम है वो पूरा मैकेनिकल है। हमने सोचना नहीं सीखा, हमें बताया गया हम क्या सोचें। कोई टीवी में बता रहा है, कोई मंदिर में बता रहा है, कोई मस्जिद में बता रहा है, कोई समाज में बता रहा है। पर अगर तुम अवलोकन करोगे और जो लोग तुम्हें बता रहे हैं उनकी शक्लें देखोगे, खुद का अवलोकन करोगे, उनको देखोगे ध्यान से, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन लोगों के पल्ले कख नहीं है। There are 300 religions on the earth. You can't imagine a new religion. They have exhausted all possibilities. 300 religions about just one God. You can choose. You're free to choose what you're not free to choose. Osho. 300 religions about one God. You can choose. You're free to choose what you're not free to choose. सेम बात बोली जा रही है। सोचना सीखो। असली सोच वही है जो तुम्हें सोच के पार लेके जाए। जैसे पहले चर्च वाले बोलते थे कि बच्चे पैदा करो, अफ्रीका वालों को, कॉन्डम यूज मत करो, वही एलन मस्क बोल रहा है। एलन मस्क, दुनिया में 195 या 200 देश है, उसमें से 190 देशों में ट्विटर है, और सबसे ज्यादा एलन मस्क के फॉलोअर है, ऑलमोस्ट 200 मिलियन। तो उसकी बात पूरी दुनिया में जाती है, तो उसकी बात का प्रभाव पड़ता है। कोई ज्यादा पैसा होने से बड़ा नहीं होता, कोई नेता बनने से बड़ा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेसी में 51% कबीर या बुद्ध नहीं होते, वो 0% होते हैं। हम जैसे मूर्खी होते हैं।
तो नेता और ये पैसे वाले हम ही को मूर्ख बना के, हम ही को ऐड दिखा दिखा के पैसा कमाते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन, बुद्ध, कबीर, कृष्ण नहीं होते दुनिया में, वो एक दो ही होते हैं 100 साल में। इनकी चेतना इतनी ऊंची होती है कि वो टोटैलिटी में देख पाए चीजों को, प्रकृति को दिमाग में रखकर, क्योंकि प्रकृति है तो तू है, प्रकृति नहीं है तो तू भी नहीं है। एलन मस्क से कोई ये पूछे कि धरती के पास इतने रिसोर्सेज हैं, धरती के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इंडिया में कितने बच्चे भूखे हैं? कभी उसने इंडिया के स्लम में जाके देखा है? झोपड़पट्टी में गया है कभी एलन मस्क? उसको एक रात लिटाओ वहां पे, मच्छर काटते हैं पिछवाड़े पे, एक मंजे पे 4-4 लोग सोए होते हैं बिहारी लाइन में, 2 बिहारियों के बीच डाल दो उसको, एक इधर से पाद मारेगा, एक उधर से पाद मारेगा, तो उसको समझ आएगा क्या बोल रहा है वो। या अफ्रीका में 2 कालों के बीच डाल दो उसको, जाके एक रात सो भाई उधर जाके, पत्ते खा 2 दिन। मतलब थोड़ा बहुत विजडम, वाइज होना चाहिए ना बंदे को कि वो बोल क्या रहा है। फिर मूर्ख लोग चाइना का एग्जाम्पल देते हैं। चाइना में भी तो आबादी इतनी है, उसने तरक्की कैसे की? अरे चाइना ने 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। या फिर एलन मस्क को सिर्फ कंज्यूमर चाहिए, जैसे गाय के गले में वो नंबर डाला होता है, तू और मैं सिर्फ एक नंबर है, 4 बच्चे पैदा कर दे, सड़क पे छोड़ दे उनको। मीट कंपनियां, डेयरी कंपनियां क्या क्या दिखाती हैं टीवी पे अपना माल बेचने के लिए? ये बताएंगी वो कि दुनिया का 70% खेती सिर्फ जानवरों को पालने के लिए किया जाता है, जिनसे सिर्फ 1 टुकड़ा मीट का मिलता है। अभी तो सीधा जाके पत्ते खा ले, और एक जानवर को 5 साल तक पत्ते खिला, 5 साल तक पत्ते खिला एक जानवर को, वो पूरा एक जंगल खाएगा, फिर तेरे को 1 टुकड़ा मीट का मिलेगा। दुनिया की 70% फार्मिंग होती है जो इसके लिए होती है। अगर तो सीधा पत्ता खा ले तो उस जानवर को पहले तो उसे धक्के से पैदा किया जाता है। अभी जानवर की जगह औरत को ले ले, मान ले एलियन लोगों का कब्जा हो गया धरती पे, एलियन लोगों का कब्जा हो गया और इंसान दूसरी सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज हो गई। अभी एक औरत को रस्से से बांध, कोई भी मर्द आके उसके ऊपर चढ़वा दे, बच्चा पैदा करा, उसका दूध निकाल, और जब वो दूध देने के लायक ना रहे तो उसकी हड्डी चमड़े से जूते वगैरह बना ले, बेल्टें वगैरह बना ले, और बाकी और औरत का मांस जो है डरोड़ी में पहन ले। और जो इंसान है, जो मेल है, उसको वैसे ही मार दे मांस के लिए। तो मूर्ख लोगो, तुम इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बलात्कार करोगे। अभी एआई तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी, अभी से चला रहे हैं लोग। तुमने क्या किया पशु के साथ? पशु की प्रजातियां खत्म हो गई। और वो मीट के लिए जो बोल रहा था, 70% फार्मिंग मीट के लिए होती है, वो मीट के लिए जानवरों को धक्के से पैदा किया जाता है। और जानवर भी वो पैदा किए जाते हैं जो इंसान के काम आते हैं। गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला इंसान का एंटरटेनमेंट करता है, बकरी का मांस खाता है इंसान। इन्हीं की संख्या बढ़ा रहे हो, बाकी शेर चीते तो खत्म हो गए, वो तो दुनिया में 40-50 बचे हैं। तो वो इंसान को ये सोचना होगा, इंसान कुदरत संतुलन से चलती है। अगर जानवर ना रहे तो इंसान के बच्चे भी तड़फ तड़फ के मरेंगे। तो इंसान खुद की टाइम भगवान बनाया हुआ है, जानवरों का तो बेचारा तो भगवान भी नहीं होता, अपना मानसिक भगवान बना के बैठा है कोई दोष देने के लिए। अभी बच्चे बंता सिंह ने पैदा कर दिया 8 बच्चे, उनको खाना खिलाने के टाइम बंता सिंह बोलेगा हे भगवान। अरे भाई अपनी सरकार से पूछ, या पहले पैदा करने से पहले सोचना था कि उनको खिलाएगा क्या। अभी वो 8 बच्चे हैं जो वो सड़क पे निकलेंगे, वो एक दूसरे का घर लूटेंगे लोगों का, फिर वो जेल जाएंगे, 1-2 को ठोकेंगे वो, क्योंकि एजुकेशन नहीं दे पाएगा 8 को। धर्म वालों ने तो बोल दिया हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, बच्चे पैदा करो। ये मुसलमान जिसने बोला था शायद से उसी के घर में जाए गोली चला दें, उसी के घर लूट लें। तो ये कॉमन सेंस होती है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। किसी की बात सुनने से पहले विचार करना चाहिए।
अभी कोई आदमी कोई चिन्ह धारण करने से धार्मिक हो गया तो हमने समझा ही नहीं। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। चिन्ह तो मंदिर को डाल दे, तोते को राम सिखा दे, वो दिन में 24 घंटे राम बोलता रहेगा, तोता का इंसान बन जाएगा क्या? तोता क्या बुद्ध हो जाएगा? उसके लिए खुद को जानना होता है। विचार कहां से आ रहा है? अभी तो सड़क पे जा रहा है, एक आदमी गोरा है, काला है, वो तेरी कंडीशनिंग के मुताबिक तेरा विचार आएगा, दूसरे आदमी का दूसरी तरह का विचार होगा। तो उसको समझना होता है। अगर मैं इस जगह पे पैदा नहीं हुआ होता, दूसरी जगह पैदा हुआ होता किसी देश में, तो विचार क्या सेम होता? एक कोले काले और गोरे को देख के। जो देश कभी गोरों का गुलाम नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल नेपाल, तो ये इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तुम्हारे पैदा होने पे तुम्हारा हक नहीं था, तुम कहां पे पैदा होगे? तो सवाल उठाना होता है, और जो आदमी सवाल उठाता है उससे सब लोग डरते हैं। तभी तो उसका विरोध होता है। जो तेरे अहंकार पे चोट मारेगा उनको कहां मान्यता मिली है? कबीर कहां यहाँ पे टेंट लगा के बैठते थे मिलियन लोग के सामने? जब वो अपने टाइम पे थे उनके पास तो 10 बंदे नहीं थे। बाद में जो मर्जी बना ले अहंकार उनका। बाबा नानक के साथ अकेला मर्दाना था। गुरु गोविंद जी के साथ 40 मुक्ते थे, वो भी बेदावा लेके के चले गए थे, बाद में वापस आ गए थे। बाद में जो मर्जी करी जाओ, बाद में क्या है? तो ये बातें सोचनी होती हैं कि तुमको किसी बंदे की फोटो लगा के, जिस टाइम पे फोटो नहीं होती थी, किसी बंदे की फोटो लगा के उसको माथा टेकने से तुम्हारा भला होगा, या उसको पढ़ने से तुम्हारा भला होगा? मंगल ग्रह यहाँ पे घूम गया, पंडित बोलता है। हम तो इतने मूर्ख हैं। मंगल ग्रह यहाँ से घूम के वहां चला गया, तेरे साथ ऐसा होगा, तू मंगलीक है। अरे मंगल ग्रह पे 5 साल में बंदा जाने वाला है। मंगल ग्रह पे एक न्यूक्लियर बम मारा तो फिर मूर्ख बोलते हैं। ये बातें बुद्ध ने नहीं बोली, कबीर जी ने नहीं बोली। कबीर के टाइम 8 बिलियन बंदे थे। कबीर के टाइम सिर्फ इसका 1% लोग थे। अगर आज कबीर होते तो आज बोलते ये बातें। कबीर के टाइम समस्याएं और थी। कबीर के टाइम डिक्टेटरशिप थी और 8 बिलियन आबादी नहीं थी। धरती खत्म होने की कगार पे नहीं खड़ी थी। तुम नेता तो वो चुन रहे हो जो क्लाइमेट चेंज कोई होक्स मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर क्लाइमेट चेंज को होक्स मान रहा है। बोलता 15-15 मिनट शावर लो, 20-20 गैलन पानी बर्बाद करो। उसको छोड़ कभी मध्य प्रदेश में या राजस्थान में इजिली अवेलेबल हो जाता है चीजें, तो वहां पे जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है, वो वहां पे आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, वो वाइज नहीं होता, वो ज्यादा मूर्ख हो जाता है। नहीं, बुद्ध को महल छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध तो पूरी जिंदगी रात को आते, तंदूरी चिकन खाते, 100 लड़कियां, राजा थे, नचाते रोज, देखते मनोरंजन करते पूरा। पर बुद्ध ने जान लिया था कि 70 साल है, ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 साल। उस टाइम एवरेज इतनी होएगी, इतनी भी नहीं होएगी। तो बुद्ध ने सवाल किए थे, वो इसलिए बुद्ध हैं। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं बुद्धिस्ट हूं तो मैं बुद्धिस्ट को वोट दूंगा। कोई सरकार आके बोलेगी मेरे बच्चों को फ्री का राशन देगी। अरे मूर्ख आदमी, ये पूछ तेरी हालत ये क्या है, तेरे को भीख मांग के खाना पड़ रहा है सरकार से। सरकार की ये जिम्मेवारी है। तूने चुना है उसको, उसने वादे किए थे कुछ, वो वादे कागज पे लिख और सवाल पूछ, यूट्यूब डाल क्या क्या वादे किए थे। हर एक के अकाउंट में 20-20 लाख रुपए आएगा, आ गया। दाल चावल तो सरकार से तू स्कीम में लेके खा रहा है। और तूने बच्चे 5 पैदा कर दिए मंदिर वालों के कहने पे। मंदिर वाले तुझे घुस नहीं देते, अभी तो छोटी जात का है, तो शूद्र है, वो ब्राह्मणों का मंदिर है। तो ये कॉमन सेंस की चीजें होती हैं। ये गीता पढ़े बिना, कबीरों को पढ़े बिना समझ नहीं आएंगी। अगर ये मूर्ति को माथा टेकने से कोई
सेल्फ नॉलेज मिलती होती तो ये हालत नहीं होती है दुनिया की हालत देख रही, हालत देख रही है। तुझे क्या लगता है तू तंदूरी चिकन खा के रात को दारू पी के सो जाता है, 5 दिन काम है तेरे पास, तो वो लाइफ थोड़ी है। वो तो पशु भी करता है। तेरे को 5 दिन टेंशन लेना पड़ता है, पशु को टेंशन नहीं लेता। कोई पशु अस्पताल जाके देखा है डिप्रेशन में जीता हुआ? तो चेतना है, चेतना आजादी माने, चेतना माने आजादी। तो ये बर्दाश्त क्यों कर रहा है तू? क्या मजबूरी है इसके पीछे? ये सवाल उठना चाहिए अंदर से। सारे ग्रंथों में अगर तू धार्मिक है, एक ही बात बोली गई है, मुक्ति, लिबरेशन, आजादी। किससे? खुद से। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तो ये क्या है? मुक्ति। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं ते तू। तो ये ईगो को खत्म करने की बात हो रही है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति शरीर को झुकाना नहीं होता, मन की सफाई होता है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई। अभी जो लोग ज्ञानी बोल रहे हैं, जिनको जो तेरे को बात समझ आ रहे हैं, वो तेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो उनकी लाइफ इससे मिलती जुलती है। क्या उनको तुमने लालच करते देखा है? तेरा माँ, तेरा बाप, तेरे रिश्तेदार। अभी तुझको डिसाइड करना होगा कि वो लोग बड़े हैं या बाबा नानक, कृष्ण और बुद्ध बड़े थे, और तेरे को स्टैंड लेना होगा। जो बंदा सत्य के रास्ते पर चलता है वो निष्पक्ष होता है। वो किसी एक धर्म का, एक रिलीजन का साइड नहीं लेता है। वरना अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं करना पड़ता, ना करते अर्जुन। खुद को मिटाना, खुद को मिटाना माने आइडेंटिटी जो तेरे को पकड़ा दी गई है। जब तक तेरे पास आइडेंटिटी है, मैं सिख हूं, हिंदू, मुसलमान हूं, मैं लंबे बाल वाला हूं। इंडिया में तो गोरा करने के लिए करीमें बिक रही हैं। भैंसे कभी करीमें लगाती देखी हैं? क्या है? गोरा रंग है। 40 साल बाद गोरे की हालत देखना, बिना दांत के चमड़ी मुरझा जाएगी। तो ना हम देहासनी अगेन करीमें बिक रही हैं गोरा होने के नाम पे। ये क्या? ये 1200 साल की गुलामी का असर है। कबीरों को नहीं सुना? मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। तुम्हारे देश में नदियों को मां बोला जाता है। अपने देश की नदियां देख लो और इंग्लैंड में जाकर नदियां देख लो, टट्टी तैर रही होती है ऊपर नदियों के, और उनको मां बोलते हैं। और ऐसे तुम लोग हो। कहां समझे तुम कबीरों को? कहां बाबा नानक को समझोगे तुम? उसके लिए इंसान बनना होता है। पशु रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी डिस्कशन तो छोले भटूरे पे हो रही होती है। तुम्हें ये नहीं पता तुमने जो बच्चा पैदा कर दिया 20 साल बाद कैंसर से मरने के, उसके कितने % चांस हैं? तो प्रेम तो ज्ञान से आएगा ना। उसके 40-50% कैंसर से मरने के चांस हैं तड़फ तड़फ के, कि तुमने बच्चा आज पैदा कर दिया। ये हालत कर दिया प्रकृति का, और तुम बोलते हो प्रेम करते हो। और जो लोग तुम्हारे बच्चे के कैंसर का कारण है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए 400-500 किताब खगालनी पड़ती है। और तुम्हें पढ़ाई से कहां प्रेम था? तुमने जो डिग्री इसके लिए की कि तुम्हें नौकरी मिले। मशीन, इंसान, इन चीजों में फर्क होता है। इंसान प्रेम जानता है, मशीन प्रेम नहीं जान सकती। और प्रेम सिर्फ चेतना से किया जा सकता है। मोह जंगल में भी होता है। अगर विश्वास नहीं तो कुत्ती का कतूरा उठा के ले आना पैदा हुआ जब, तो तेरे को पता चल जाएगा मोह में फर्क। वहां मैं मेरा आता है। प्रेम तेरे को तब पता चलेगा जब तू गुरु अर्जन देव जी को देखेगा, जब तू गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी देखेगा। वहां पे प्रेम है। वो हिंदू या मुसलमान किसी एक के लिए नहीं था। वो दबे कुचले वर्ग के लिए था जिनका शोषण हो रहा था। उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं। उसमें रंग भेद नहीं है। एकम कार है यहाँ पे, वहां पे रंग भेद नहीं होता। अगेन, हवा में सेम में सांस ले रहा है ना, पानी सेम पी रहा है ना। जब खून लेना होता है तब जात पूछता है
जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, जब आंखें नई डलवानी होती हैं, तो पूछता है कौन सी जात वाला था, अंधा आदमी तेरा रिश्तेदार है, उसको आंखें लगानी है, तो जाके पूछेगा कि मेरे को तो आंखें ये कास्ट वाले की चाहिए जिसका लास्ट नेम गुप्ता हो। तब तो नहीं पूछता। तो इतना दोगला आदमी क्यों है? इंसान को ये सवाल करने चाहिए, क्योंकि इंसान ने ही प्रकृति को बर्बाद किया, बंदर ने नहीं किया। जब इंसान कोरोना के टाइम घर में बंद हो गया था, तो पूरा सब क्लियर हो गया था ना, आसमान, हिमालय पर्वत दिखता था जलंधर से। तो इंसान सवाल कर सकता है, इंसान बुद्ध हो सकता है, और इंसान पशु से भी नीचे गिर सकता है। इंसान बलात्कार भी कर सकता है, पशु बलात्कार नहीं करते, इंसान बलात्कार कर सकता है, और इंसान बुद्ध भी हो सकता है। यही समस्या है। तो असली धर्म क्या है? कर्ता भाव खत्म करना, ईगो को खत्म करना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी सेम चीज बोली गई है। ये बाबा नानक और कबीर तेरा तेरा करके ना जाते। गीता में भी डूअरशिप पे बात हुई है, बुद्ध ने भी इसी पे बात की है। तेरा दुख, तू दुखी है, तेरा दुख तेरी डूअरशिप के कारण है, तू समझ रहा है तो डूअर है। डूअर को छोड़ दे, आइडेंटिटी को छोड़ दे, और फूल की तरह खिल। वही चीज को लिबरेशन बोला गया, मुक्ति बोला गया।